ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राजराजेश्वरी आदिशक्ति माँ जगदम्बिका भवानी। भगवान शंकर जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हें इन विद्याओं के अति दुर्लभ कवच के बारे में बताता हूं, एकाग्र होकर के सुनो। और इस कवच को गुप्त रखना चाहिए, इसी के प्रभाव से मैं तीनों लोगों का भरण पोषण करता हूं। सृष्टि की उत्पत्ति भी इसी से हुई है और इसी से यह सृष्टि स्थित है। माँ आदिशक्ति जगदम्बिका राजराजेश्वरी भैरवी भवानी का यह कवच है। पार्वतीवाच देवदेवो महादेवो सर्वशास्त्र विशारदः कृपां कुरु जगन्नाथ धर्मज्ञोऽसि महामते। भैरवी या पुराप्रोक्ता विद्या त्रिपुरपूर्विका तस्यास्तु कवचं दिव्यं मह्यं कथय त्वत्ततः। तस्यास्तु वचनं श्रुत्वा जगाजगदीश्वरः अद्भुतं कवचं देव्या भैरव्या दिव्यरूपये। शिवोवाच कथयामि महाविद्या कवचं सर्वदुर्लभं शृणुत्स्व त्वं च विधिना श्रुत्वा गोप्यं त्वापि तत्। यस्याः प्रसादात् सकलं बिभ्रमि भुवनत्रयं यस्याः सर्वसमुत्पन्नं यस्यामद्यापि तिष्ठति। अथ कवचं माता पिता जगद्धन्या जगद्ब्रह्मस्वरूपिणी सिद्धिदात्री च सिद्धास्या हय सिद्धा दुष्टजन्तुषु सर्वभूतप्रियकरी सर्वभूतस्वरूपिणी एकाकरी पातु मां देवी कामिनी कामदायिनी। एकारी पातु मां देवी मूलाधार स्वरूपिणी। इकारी पातु मां देवी भूरि सर्वसुखप्रदा। लकारी पातु मां देवी इंद्राणी वरवल्लभा। ह्रींकारी पातु मां देवी सर्वदा सुंदरी सर्वदा शंभुसुंदरी। एतैर्वर्णैर्महामाया शांभवी पातु मस्तकं। ककारे पातु मां देवी सर्वाणि हरगेहिनी। मकारे पातु मां देवी सर्वपापप्रणाशिनी। ककारे पातु मां देवी कामरूपधरा सदा। ककारे पातु मां देवी साम्रारी प्रिया सदा। पकारे पातु मां देवी धराधरणी रूपदृक्। ह्रींकारी पातु मां देवी अकारार्ध शरीरिणी। एतेन वर्णैर्महामाया कामराहु प्रियावतु। मकारः पातु मां देवी सावित्री सर्वदायिनी। ककारः पातु सर्वत्र कलाम्बरस्वरूपिणी। लकारः पातु मां देवी लक्ष्मी सर्वसुलक्षणा। ह्रीं पातु मां तु सर्वत्र देवी त्रिभुवनेश्वरी। एतैर्वर्णैर्महामाया पातु शक्ति स्वरूपिणी। वाग्भवं मस्तकं पातु वदनं कामराजिका। शक्ति स्वरूपिणी पातु हृदयं यंत्रसिद्धिदा। सुंदरी सर्वदा पातु सुंदरी परिरक्षतु। रक्तवर्णा सदा पातु सुंदरी सर्वदायिनी। नानालंकार संयुक्ता सुंदरी पातु सर्वदा। सर्वांग सुंदरी पातु सर्वत्र शिवदायिनी। जगदाह्लाद जननी शंभुरूपा च मां सदा। सर्वमंत्रमयी पातु सर्वसौभाग्यदायिनी। सर्वलक्ष्मीमयी देवी परमानंददायिनी। पातु मां सर्वदा देवी नानासंगनिधि शिवा। पातु पद्मनिधि देवी सर्वदा शिवदायिनी। दक्षिणामूर्ति मां पातु ऋषि सर्वत्र मस्तके। पंक्तिच्छन्दस्वरूपा पातु मुखे पातु सुरेश्वरी। गंधाष्टकात्मिका पातु हृदयं शांकरी सदा। सर्वसम्मोहिनी पातु पातु संशोभिनी सदा। सर्वसिद्धिप्रदा पातु सर्वाकर्षणकारिणी। शोभिनी सर्वदा पातु वशिनी सर्वदावतु। आकर्षणी सदा पातु
सम्मोहिनी सदावतु रतिर्देवी सदा पातु भगांगा सर्वदावतु माहेश्वरी सदा पातु कौमारी सर्वदावतु सर्वाह्लादनकारी मां पातु सर्वशंकरी क्षेमंकरी सदा पातु सर्वांग सुंदरी तथा सर्वांग युवती सर्वं सर्वसौभाग्यदायिनी वाग्देवी सर्वदा पातु वाणिनी सर्वदावतु वाशिनी सर्वदा पातु महासिद्धि प्रदा सदा सर्वविद्राविणी पातु गणनाथ सदावतु दुर्गा देवी सदा पातु वटुक सर्वदावतु क्षेत्रपाल सदा पातु पातु चावीर शांतिका अनंत सर्वदा पातु वराह सर्वदावतु पृथ्वी सर्वदा पातु स्वर्ण सिंहासनं तथा रक्तामृतं च सततं पातु मां सर्वकालतः सुरार्णवः सदा पातु कल्पवृक्ष सदावतु श्वेतछत्रं सदा पातु रक्तदीप सदावतु नन्दनोद्यानं सततं पातु मां सर्वसिद्धये दिग्पालः सर्वदा पान्तु द्वन्द्वौघा सकला स्थिता वाहनानि सदा पान्तु अस्त्राणि पान्तु सर्वदा शस्त्राणि सर्वदा पान्तु योगिन्य पान्तु सर्वदा सिद्धः पान्तु सदा देवी सर्वसिद्धिप्रदावतु सर्वांग सुंदरी देवी सर्वदा पातु मां तदा आनंदरूपिणी देवी चित्तस्वरूपा चिदात्मिका सर्वदा सुंदरी पातु सुंदरी भव सुंदरी पृथक देवालये घोरे संकटे दुर्गमे गिरो अरण्ये प्रान्ते वापि पातु मां सुंदरी सदा इदं कवचम् इत्युक्तो मन्त्रो द्वारस्य पार्वती यः पठेत् प्रेतो भूत्वा त्रिसन्ध्यं यतः शुचिः तस्य सर्वासिद्धिः स्याद्यन्मनसि वर्तते गोरोचना कुङ्कुमेन रक्तचन्दनकेन वा स्वयं भूकुसुमे शुक्ले भूमिपुत्रे शनोसुरे शमशाने प्रान्ते वापि शून्याकारे शिवालये स्वशक्त्या गरुडायन्त्रं पूजित्वा कुमारिका तन्मनं पूजित्वा च गुरुपङ्क्ति तथैव च देव्ये पदिं निवेद्यात नरमार्जासु करे नकुलेर्महिषेर्वेषे पूजित्वा विधानतः धृत्वा स्वर्णमध्यस्थं कंठे वा दक्षिणे भुजे सुतिथौ शुभनक्षत्रे सूर्यस्योदयने तथा धारित्वा च कवचं सर्वं सिद्धिं लभेन्नरः कवचस्य च माहात्म्यं नाहं वर्षशतैरपि शक्नोमि तु महेशानि वक्तुं तस्य फलं तु यत् न दुर्भिक्षफलं तत्र न चापि पीडनं तथा सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वव्याधिविनाशनं सर्वरक्षाकरं जन्तु चतुर्वर्गफलप्रदं मन्त्रं प्राप्य विधानेन पूज्येत सततं शुदे तत्रापि दुर्लभं मन्ये कवचं देवरूपिणं गुरोप्रासादमासाद्य विद्यां प्राप्य सुगोपितां तत्रापि कवचं दिव्यं दुर्लभं भुवनत्रये श्लोकं वास्तवमेकं वा यः पठेत् शुचि तस्य सर्वा सिद्धि स्वाचक्रेण प्रभासितं गुरुर्देवो साक्षात् पत्नी तस्य च पार्वती अवेदिन्यद्यस्तु तस्य सिद्धिर्दूरतः मा भुवनेश्वर्यै आदिशक्ति मा जगदम्बिकायै नमः। हे पार्वती, भगवान शंकर जी बोलते हे पार्वती, जो मनुष्य उक्त इस कवच वो मंत्रोद्वार का तीनों संध्याओं में एकाग्र भाव से नियम पूर्वक पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। केसर या रक्त चंदन व गोरोचन से स्वयंभू पुष्पों से मंगल शनि व रविवार को किसी भी स्थान में एकांत घर के एकांत भाग में या शिव मंदिर में सामर्थ्य अनुसार यंत्र का पूजन कर
कुमारियों का पूजन करना चाहिए। मंत्र व गुरु भक्ति का पूजन कर मां भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। जो शुभ नक्षत्र में प्रातःकाल अपनी दाईं भुजा में इसको अभिमंत्रित कर इसका ताबीज बनवा लेता है, उसको धारण करता है, वो सभी सिद्धियों को पा जाता है। महामाया राजराजेश्वरी आदि शक्ति मां जगदम्बिका का आंचल प्राप्त होता है उसको। भगवान शंकर जी बोले, हे देवी, मैं 100 वर्षों से मैं भी कवच के महत्व को नहीं बता सकता। इस कवच के प्रभाव से जो है अकाल नहीं पड़ता है। अकाल आदमी सूखाग्रस्त होकर के मर जाता है या कोई परेशानियां हो जाती हैं, बहुत सारी दुविधाएं आती है, अकाल पड़ता है भयानक, तो वो अकाल नहीं पड़ता है। किसी भी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न नहीं होती है, सारी पीड़ाएं शांत हो जाती है, विघ्न बाधाएं वो रोग दूर रहते हैं। यह कवच जीवों का रक्षक है, जीवों की रक्षा करता है। कोई भी प्राणी, जिस प्राणी के लिए इसको पढ़ा जाएगा उसकी रक्षा करेगा। चारों पदार्थों का दाता है। यदि सुधि साधक मंत्र को प्राप्त कर विधिवत पूजनोपरांत इस दुर्लभ कवच का एक भी श्लोक पढ़ता है, एक मंत्र, एक श्लोक, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। माता का पूजन करें अपने भाव से, अपने आत्मबल से, अपने चिंतन से, अपने मनोरथ से। उन माता का पूजन करें, उन माता की भक्ति करें। अपने हृदय से जिस प्रकार का पूजन करेंगे माता उसी प्रकार का फल देती है। शांत भाव से, एकाग्र मन से दुर्लभ इस कवच का पाठ करने के लिए पहले मैया का पूजन, उनको भोग लगाना है, उनको रोली, चंदन, कुमकुम इत्यादि चढ़ाना है, भक्ति भाव से उनकी पूजा करनी है। उसके बाद इस कवच का एक भी श्लोक आप पढ़ लेते हैं, एक भी श्लोक सुन लेते हैं, एक भी श्लोक की व्याख्या करते हैं तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान शंकर जी ऐसा कहते हैं कि यह मेरा मत है और भगवान शंकर जी का मत, जो त्रिदेवों में एक हैं, महादेव, देवों के देव, और भगवान शंकर गुरु हैं। और गुरु, वो गुरु पत्नी साक्षात भगवान शिव पार्वती हैं। अतः जो मनुष्य इनकी पूजा करता है वह सारी सिद्धियों से संपन्न हो जाता है। मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करता है, भवानी का, राजराजेश्वरी महामाया का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसलिए माता का पूजन करना चाहिए भक्ति भाव से। उनकी पूजा को हृदय में धारण करनी चाहिए। इससे धन दौलत, लक्ष्मी, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वृद्धि, सभी प्रकार के मनोरथ हमारे सिद्ध होते हैं। किसी प्रकार का बैर भाव मन में नहीं रहना चाहिए। गलत धारणा नहीं रहनी चाहिए। जो उस धारणा को धारण करता है मां उस पर भी प्रसन्न होती है, परंतु वो सुख नहीं देती। सुंदर हृदय, पुष्प के समान सुंदर हृदय वो सुख प्राप्त कराता है, दुखों का नाश करता है। परम पावन इस कवच को धारण करने से कैसी अनुभूति होती है, भक्त को एक बार, अनेकों बार यह अवश्य करना चाहिए। जय माता रानी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्र नमोस्तुते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राजराजेश्वरी आदिशक्ति माँ जगदम्बिका भवानी। भगवान शंकर जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हें इन विद्याओं के अति दुर्लभ कवच के बारे में बताता हूँ, एकाग्र होकर के सुनो। और इस कवच को गुप्त रखना चाहिए, इसी के प्रभाव से मैं तीनों लोगों का भरण पोषण करता हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति भी इसी से हुई है और इसी से यह सृष्टि स्थित है। माँ आदिशक्ति जगदम्बिका राजराजेश्वरी भैरवी भवानी का यह कवच है। पार्वतीवाच देवदेवो महादेवो सर्वशास्त्र विशारदः कृपां कुरु जगन्नाथ धर्मज्ञोऽसि महामते। भैरवी या पुरा प्रोक्ता विद्या त्रिपुरपूर्विका तस्यास्तु कवचं दिव्यं मह्यं कथय त्वत्ततः। तस्यास्तु वचनं श्रुत्वा जगदीश्वरः अद्भुतं कवचं देव्या भैरव्या दिव्यरूपये। शिवोवाच कथयामि महाविद्या कवचं सर्वदुर्लभं शृणुत्स्व त्वं च विधिना श्रुत्वा गोप्यं त्वापि तदा। यस्याः प्रसादात् सकलं बिभ्रमि भुवनत्रयं यस्याः सर्वसमुत्पन्नं यस्यामद्यापि तिष्ठति। अथ कवचं माता पिता जगद्धन्या जगद्ब्रह्मस्वरूपिणी सिद्धिदात्री च सिद्धास्या हय सिद्धा दुष्टजंतुषु सर्वभूतप्रियकरी सर्वभूतस्वरूपिणी। एकाकरी पातु मां देवी कामिनी कामदायिनी। एकारी पातु मां देवी मूलाधार स्वरूपिणी। इकारी पातु मां देवी भूरि सर्वसुखप्रदा। लकारी पातु मां देवी इंद्राणी वरवल्लभा। ह्रींकारी पातु मां देवी सर्वदा सुंदरी सर्वदा शंभुसुंदरी। एतैर्वर्णैर्महामाया शांभवी पातु मस्तकं। ककारे पातु मां देवी सर्वाणी हरगेहिनी। मकारे पातु मां देवी सर्वपापप्रणाशिनी। ककारे पातु मां देवी कामरूपधरा सदा। ककारे पातु मां देवी साम्रारी प्रिया सदा। पकारे पातु मां देवी धराधरणी रूपधृक्। ह्रींकारी पातु मां देवी अकारार्ध शरीरिणी। एतेन वर्णैर्महामाया कामराहु प्रियावतु। मकारः पातु मां देवी सावित्री सर्वदायिनी। ककारः पातु सर्वत्र कलांबरस्वरूपिणी। लकारः पातु मां देवी लक्ष्मी सर्वसुलक्षणा। ह्रीं पातु मां तु सर्वत्र देवी त्रिभुवनेश्वरी। एतैर्वर्णैर्महामाया पातु शक्ति स्वरूपिणी। वाग्भवं मस्तकं पातु वदनं कामराजिका। शक्ति स्वरूपिणी पातु हृदयं यंत्रसिद्धिदा। सुंदरी सर्वदा पातु सुंदरी परिरक्षतु। रक्तवर्णा सदा पातु सुंदरी सर्वदायिनी। नानालंकार संयुक्ता सुंदरी पातु सर्वदा। सर्वांग सुंदरी पातु सर्वत्र शिवदायिनी। जगदाह्लाद जननी शंभुरूपा च मां सदा। सर्वमंत्रमयी पातु सर्वसौभाग्यदायिनी। सर्वलक्ष्मीमयी देवी परमानंददायिनी। पातु मां सर्वदा देवी नानासंगनिधि शिवा। पातु पद्मनिधि देवी सर्वदा शिवदायिनी। दक्षिणामूर्ति मां पातु ऋषि सर्वत्र मस्तके। पंक्तिच्छन्दस्वरूपा पातु मुखे पातु सुरेश्वरी। गंधाष्टकात्मिका पातु हृदयं शांकरी सदा। सर्वसम्मोहिनी पातु पातु संशोभिनी सदा।
सर्वसिद्धि प्रदा पातु सर्वाकर्षणकारिणी शोभिनी सर्वदा पातु वशिनी सर्वदावतु आकर्षणी सदा पातु सम्मोहिनी सदावतु रतिर्देवी सदा पातु भगांगा सर्वदावतु माहेश्वरी सदा पातु कौमारी सर्वदावतु सर्वाह्लादनकारी मां पातु सर्वशंकरी क्षेमंकरी सदा पातु सर्वांग सुंदरी तथा सर्वांग युवती सर्वं सर्वसौभाग्यदायिनी वाग्देवी सर्वदा पातु वाणिनी सर्वदावतु वाशिनी सर्वदा पातु महासिद्धि प्रदा सदा सर्वविद्राविणी पातु गणनाथ सदावतु दुर्गा देवी सदा पातु वटुक सर्वदावतु क्षेत्रपाल सदा पातु पातु चावीर शांतिका अनंत सर्वदा पातु वराह सर्वदावतु पृथ्वी सर्वदा पातु स्वर्ण सिंहासनं तथा रक्तामृतं च सततं पातु मां सर्वकालतः सुरार्णवः सदा पातु कल्पवृक्ष सदावतु श्वेतछत्रं सदा पातु रक्तदीप सदावतु नन्दनोद्यानं सततं पातु मां सर्वसिद्धये दिग्पालः सर्वदा पान्तु द्वन्द्वौघा सकला स्थिता वाहनानि सदा पान्तु अस्त्राणि पान्तु सर्वदा शस्त्राणि सर्वदा पान्तु योगिन्य पान्तु सर्वदा सिद्धः पान्तु सदा देवी सर्वसिद्धि प्रदावतु सर्वांग सुंदरी देवी सर्वदा पातु मां तदा आनंदरूपिणी देवी चित्तस्वरूपा चिदात्मिका सर्वदा सुंदरी पातु सुंदरी भव सुंदरी पृथक देवालये घोरे संकटे दुर्गमे गिरो अरण्ये प्रान्ते वापि पातु मां सुंदरी सदा इदं कवचम् इत्युक्तो मन्त्रो द्वारस्य पार्वती यः पठेत् प्रेतो भूत्वा त्रिसन्ध्यं यतः शुचिः तस्य सर्वासिद्धिः स्याद्यन्मनसि वर्तते गोरोचना कुङ्कुमेन रक्तचन्दनकेन वा स्वयं भूकुसुमे शुक्ले भूमिपुत्रे शनोसुरे शमशाने प्रान्ते वापि शून्याकारे शिवालये स्वशक्त्या गरुडायन्त्रं पूजित्वा कुमारिका तन्मनं पूजित्वा च गुरुपङ्क्ति तथैव च देव्ये बलिं निवेद्यात् नरमार्जासु करे नकुलेर्महिषेर्वेषे पूजित्वा विधानतः धृत्वा स्वर्णमध्यस्थं कंठे वा दक्षिणे भुजे सुतीर्थो शुभनक्षत्रे सूर्यस्योदयने तथा धारित्वा च कवचं सर्वं सिद्धिं लभेन्नरः कवचस्य च माहात्म्यं नाहं वर्षशतैरपि शक्नोमि तु महेशानि वक्तुं तस्य फलं दुयत् न दुर्भिक्षफलं तत्र न चापि पीडनं तथा सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वव्याधिविनाशनं सर्वरक्षाकरं जन्तु चतुर्वर्गफलप्रदं मन्त्रं प्राप्य विधानेन पूज्येत सततं श्रुते तत्रापि दुर्लभं मन्ये कवचं देवरूपिणं गुरुप्रासादमासाद्य विद्यां प्राप्य शुभोपितां तत्रापि कवचं दिव्यं दुर्लभं भुवनत्रये श्लोकं वास्तवमेकं वा यः पठे प्रीतशुचि तस्य सर्वा सिद्धि स्वाच्छङ्क्रेण प्रभासितं गुरुर्देवो साक्षात् पत्नी तस्य च पार्वती अवेदिन्यद्यस्तु तस्य सिद्धिर्दूरतः मा भुवनेश्वर्यै आदिशक्ति मा जगदम्बिकायै नमः। हे पार्वती, भगवान शंकर जी बोलते हे पार्वती, जो मनुष्य उक्त इस कवच वो मंत्रोद्वार का तीनों संध्याओं में एकाग्र भाव से नियम पूर्वक पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। केसर या रक्त चंदन व गोरोचन से स्वयंभू पुष्पों से मंगल शनि व रविवार को किसी भी स्थान में एकांत
घर के एकांत भाग में या शिव मंदिर में सामर्थ्य अनुसार यंत्र का पूजन कर कुमारियों का पूजन करना चाहिए। मंत्र व गुरु भक्ति का पूजन कर मां भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। जो शुभ नक्षत्र में प्रातःकाल अपनी दाईं भुजा में इसको अभिमंत्रित कर इसका ताबीज बनवा लेता है, उसको धारण करता है, वो सभी सिद्धियों को पा जाता है। मां माया राजराजेश्वरी आदि शक्ति मां जगदम्बिका का आंचल प्राप्त होता है उसको। भगवान शंकर जी बोले, हे देवी, मैं 100 वर्षों से मैं भी कवच के महत्व को नहीं बता सकता। इस कवच के प्रभाव से जो है अकाल नहीं पड़ता है। अकाल आदमी सूखाग्रस्त होकर के मर जाता है या कोई परेशानियां हो जाती हैं, बहुत सारी दुविधाएं आती है, अकाल पड़ता है भयानक, तो वो अकाल नहीं पड़ता है। किसी भी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न नहीं होती है, सारी पीड़ाएं शांत हो जाती है, विघ्न बाधाएं वो रोग दूर रहते हैं। यह कवच जीवों का रक्षक है, जीवों की रक्षा करता है। कोई भी प्राणी, जिस प्राणी के लिए इसको पढ़ा जाएगा उसकी रक्षा करेगा। चारों पदार्थों का दाता है। यदि सूदी साधक मंत्र को प्राप्त कर विधिवत पूजनोपरांत इस दुर्लभ कवच का एक भी श्लोक पढ़ता है, एक मंत्र, एक श्लोक, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। माता का पूजन करे अपने भाव से, अपने आत्मबल से, अपने चिंतन से, अपने मनोरथ से उन माता का पूजन करें, उन माता की भक्ति करें। अपने हृदय से जिस प्रकार का पूजन करेंगे माता उसी प्रकार का फल देती है। शांत भाव से, एकाग्र मन से दुर्लभ इस कवच का पाठ करने के लिए पहले मैया का पूजन, उनको भोग लगाना है, उनको रोली, चंदन, कुमकुम इत्यादि चढ़ाना है, भक्ति भाव से उनकी पूजा करनी है। उसके बाद इस कवच का एक भी श्लोक आप पढ़ लेते हैं, एक भी श्लोक सुन लेते हैं, एक भी श्लोक की व्याख्या करते हैं तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान शंकर जी ऐसा कहते हैं कि यह मेरा मत है और भगवान शंकर जी का मत है, जो त्रिदेवों में एक हैं, महादेव, देवों के देव, और भगवान शंकर गुरु हैं। और वो गुरु पत्नी साक्षात भगवान शिव पार्वती हैं। अतः जो मनुष्य इनकी पूजा करता है वह सारी सिद्धियों से संपन्न हो जाता है। मां भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करता है, भवानी का, राजराजेश्वरी महामाया का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसलिए माता का पूजन करना चाहिए भक्ति भाव से। उनकी पूजा को हृदय में धारण करनी चाहिए। इससे धन, दौलत, लक्ष्मी, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वृद्धि, सभी प्रकार के मनोरथ हमारे सिद्ध होते हैं। किसी प्रकार का बैर भाव मन में नहीं रहना चाहिए। गलत धारणा नहीं रहनी चाहिए। जो उस धारणा को धारण करता है मां उस पर भी प्रसन्न होती है, परंतु वो सुख नहीं देती। सुंदर हृदय, पुष्प के समान सुंदर हृदय वो सुख प्राप्त कराता है, दुखों का नाश करता है। परम पावन इस कवच को धारण करने से कैसी अनुभूति होती है। भक्त को एक बार
अनेकों बार यह अवश्य करना चाहिए। जय माता रानी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्र नमोस्तुते।